उसके बाद है थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 क्या है? इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इसमें क्या दे रखा है? उसमें एंगल दे रखे थे, इसमें क्या दे रखा है? साइड्स का रेशियो दे रखा है, वो इक्वल है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलेंगे? साइड साइड साइड, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं दो, एक तो ABC और एक PQR, वो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम, PQR। ठीक है, और गिवन क्या है आपको कि AB अपॉन PQ इक्वस टू AC अपॉन PR इक्वस टू BC अपॉन QR। साइड्स का रेशियो सेम है तो भी ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इनके फिर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इनको सिमिलर प्रूव करना है हमें। कैसे प्रूव करेंगे? सेम तरीका अपनाएंगे हम। PM काट लेंगे किसके बराबर? PM इक्वस टू AB और PN काट लेंगे, यहां पे कट कर लेंगे, PN इक्वस टू AC। कोई डाउट इसमें? नहीं? ठीक है, जॉइन MN, जॉइन B कर लिया। अब इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PMN, इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कीजिए। हाँ, एंगल इक्वल कहां से होंगे? एंगल तो कहीं दे ही नहीं रखे बेटा। इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। AB और PM हाँ, रेशियो से करते हैं। नाइस, ठीक है, रेशियो से कर देंगे। रेशियो से कैसे करेंगे? देखिए, रेशियो हमारे पास क्या है? AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वस टू AC अपॉन PR है या नहीं है? ठीक है, और इसी रेशियो में अगर मैं ये लिख दूं कि AB किसके बराबर लिए मैंने? PM के, तो PM अपॉन PQ इक्वस टू PN अपॉन PR, क्योंकि AB के इक्वल है PM और AC के इक्वल है PN। कोई डाउट इसमें? नहीं? पक्का? ठीक है, अगर ये रेशियो सेम है इसका मतलब MN इज पैरेलल टू QR। MN जो है वो QR के पैरेलल है ना? ठीक है ना? है ना? समझ नहीं आया? बताओ कहाँ नहीं आया? देखो, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल गिवन है हमें। ठीक है, और उन ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो जो है वो गिवन है हमें। साइड्स का रेशियो इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स का। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि जो बड़े वाला ट्राइंगल था PQR, उसमें कट कर लिया PM किसके बराबर? AB के, और PN किसके बराबर? AC के। ठीक है ना? ये रेशियो मुझे गिवन था AB अपॉन PQ इक्वस टू AC अपॉन PR, तो AB की जगह मैंने लिख दिया PM क्योंकि उतना ही कट किया है मैंने। ठीक है, और AC की जगह लिख दिया मैंने PN, तो PM अपॉन PQ इक्वस टू PN अपॉन PR। और अगर ये ऐसा है, इसका मतलब साइड्स का रेशियो सेम है। ये थ्योरम सबसे पहले की थी हमने। अगर साइड्स का रेशियो सेम है, इसका मतलब MN इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू QR, तो MN और QR आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल होंगी तो क्या होगा? एंगल M इक्वस टू एंगल Q एंड एंगल N इक्वस टू एंगल R। एक बात तो ये आ गई। ठीक है, और क्या चीज आ सकती है यहां से? एंगल से हो गई सिमिलर। कौन से? किस में आ गए? ये तो इसमें आ गए ना। ठीक है, ये तो इसमें आए ना। मुझे तो ये चाहिए ना, ये इसके M B के इक्वल है तो M की जगह B आ जाएगा। M की जगह B कहाँ? एंगल में, एंगल M इक्वल टू एंगल Q नहीं है?
एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू है, ठीक है। एम और बी इक्वल ले लिया। बी और एम इक्वल कहाँ लिए मैंने, कहाँ लिए, कैसे आएंगे? अब क्या कर सकता हूं मैं इसमें, ए और बी को बनाना है। ए और बी को, ए और कहाँ आ रहा है ए और बी कॉमन? ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे ही देखो एम एन पैरेलल टू क्यू आर आ गई तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो इन दो ट्राइंगल में ये बात आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इसका मैं यूज कैसे कर सकता हूं वो मेरे को देखना है, और मेन पर्पस मेरा क्या है कि मैं ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दूं। कॉन्ग्रुएंट कर लूं उससे क्या होगा कि इनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और एंगल सेम हो जाएंगे तो उससे क्या करूंगा मैं, एंगल सेम हो जाएंगे तो एंगल का तो मैं पहले से जानता हूं ना कि अगर दो एंगल भी सेम है दो ट्राइंगल्स में तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे इनको कॉन्ग्रुएंट करना है ए बी सी और पी एम एन को। अब इसमें से मैं क्या जानता हूं कि ये साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। पी एम इक्वल्स टू ए बी है और पी एन इक्वल्स टू ए सी है, बस ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो तीसरी साइड अगर इक्वल हो जाए, तीसरी साइड अगर इक्वल हो जाए तो बात बन जाए, साइड से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना, मानते हो ये बात, पक्का, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल बने, एक तो बड़े वाला ट्राइंगल और एक ये छोटे वाला ट्राइंगल, इनमें दो कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, तो इनका रेशियो वैसे भी मेरे पास गिवन है। देखो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एम, ए बी की जगह पी एम लिख सकता हूँ अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू ए सी की जगह मैं, ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी एन लिख सकता हूँ, पी एन अपॉन दूसरी क्या आ जाएगा, पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर है तो बी सी की जगह मैं एम एन लिख देता हूं, एम एन अपॉन क्यू आर। इन दो ट्राइंगल में एक छोटा ट्राइंगल पी एम एन और बड़ा ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां भी तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं और इनमें देखो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो ले सकता हूं, साइड्स का रेशियो ले लिया यानी एम एन अपॉन क्यू आर पी एन अपॉन पी आर के बराबर आ गया, है ना, ठीक है। और ये किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के, क्योंकि देखो ए सी की जगह ही लिखा है मैंने पी एन, तो वहां मैं ए सी भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। और ये इक्वल आ गया यहां से बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू एम एन अपॉन क्यू आर सेम है, इसका मतलब बी सी इक्वल्स टू एम एन, बी सी इक्वल्स टू एम एन, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एम एन, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सीपीसीटी से वो भी इक्वल हो गए, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी बाय सीपीसीटी। और एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, एक तो एंगल ये हो गया, दूसरा ये भी तो हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एम, और एंगल एम किसके बराबर है, एंगल एम किसके बराबर है ये पहले पता कर चुके हैं हम, एंगल क्यू के। दो एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, सिमिलर, ठीक है। कोई डाउट इसमें पूछ लो अगर है तो। अभी अंकुश बोलो, कहाँ से नहीं आया बताओ, बी सी इक्वल्स टू एम एन कैसे आया। देखो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, पी एम एन और पी क्यू आर, क्यों हो गए सिमिलर, क्योंकि एंगल एम इक्वल्स टू एम एंगल क्यू है और एंगल एन इक्वल्स टू एंगल आर है, तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो यूं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, कोई डाउट इसमें नहीं। तो यानी कि पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू है एम एन अपॉन क्यू आर, ठीक है। और पी एम किसके बराबर है, ए बी के, पीएम किसके बराबर है, ए बी के, तो पीएम की जगह मैं ए बी भी लिख सकता हूं, तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर हो गया, एम एन अपॉन क्यू आर के बराबर हो गया, और ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के भी बराबर है, तो इसको इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं।
इन दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूं तो ये भी क्यू आर है, ये भी क्यू आर है, तो न्यूमरेटर में जो एम एन और बी सी है ये भी इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये रेशियो इक्वल है। इसका मतलब एम एन इक्वल्स टू पी सी है, ठीक है। और एम एन इक्वल्स टू बी सी आ गया तो उसका मैंने यूज कर लिया, मौका थोड़ी छोड़ेंगे हम, ठीक है। एम एन इक्वल्स टू बी सी आ गया तो साइड 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 से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीनों साइड सेम हो गई, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एम, और एंगल एम बराबर है एंगल क्यू, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू भी हो गया और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर भी हो गया सिमिलरली। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो तो सेम था ही, हमें गिवन था साइड्स का रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड्स का, और कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। पक्का है, चलो मिटा दूं, ठीक है जी।